माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ताराकोट मार्ग पर लगाए जा रहे रोपवे गुंडोले का स्थानीय युवाओं और व्यापारियों द्वारा विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर कटरा में युवाओं ने एक विरोध रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि रोपवे प्रोजेक्ट को लागू किया जाता है तो इससे स्थानीय घोड़ा पालकी और पिट्ठू व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे उनके जीवनयापन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। युवाओं का तर्क है कि यह रोपवे प्रोजेक्ट कटरा के पारंपरिक व्यवसायों को खत्म कर देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। पहले नंबर थोड़ा सारे का शुक्रिया तुस आए। जियां तुसें साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखी दी है कि हफ्ता पहले साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असें ओहदे विच सनाया कि जेकी साड़ा मजाक डुआया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि साड़ी माँ के अथरू अस लोग जेके इन्नी दूरा पैदल आए, असें पैदल यात्रा की है, साढ़े पहले पैरे छाला पे है। उसके बाद लोकें जेका संघर्ष किया, चाहे वह पुलिस स्टेशन बैठिए किया, चाहे असें लोकें इत्थे बैठिए किया, टिट भुखे रहे साढ़े, तां भी अज जेके एडमिनिस्ट्रेशन असें आश्वासन दिते वो सारे झूठे। अज भी तुस दिक्खो उत्थे कम्म लगे दा है। मैं तुसें सारे सनाऊना, ये अं भी हत्थ जोड़िए सारे कन्नै बिनती है, झूठे आश्वासन नहीं करो साढ़े कन्नै। ये माता रानी है, इस माता रानी ने एक अथरू का भी ना बदला लैने, चाहे थोड़े कन्नै लैके आने वाली थोड़ी पीढ़िया कन्नै लैके, पर लैना आई। मैं तुसें सारे सनाऊना, ये हत्थ जोड़िए मेरा आश्वासन है। सारे मैं आखना कि साड़ी सपोर्ट करो, ठीक है, तो साढ़े हित विच कोई फैसला लाओ। कटरा विच रोपवे नहीं गै लगने, एक गल मैं सनाऊना। कल साड़ी एक संघर्ष समिति की मीटिंग है, तो मैं सारे कटरे वाले आखना सारे उधर आओ। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ सभी कतरावासी को, ये श्राइन बोर्ड है ना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँगा मैं, ये सुनती नहीं है हमारी। अगर दीपकाम साहब ने और एलजी साहब ने अगर हमारे साथ कमिटमेंट की 31/12 को, उन्होंने बोला हम आपके साथ टेबल टॉक में रहेंगे जब तक इसके मसला नहीं हल होगा। अगर लोकल लोगों की आस्था और लोकल लोगों का बिजनेस का इंटरेस्ट देखते हुए अगर आपको गंदोला लगेगा और उनके विश्वास पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बड़े इन अधिकारियों को, यार आपका दीपकाम साहब को पूछना चाहता हूँ, आप एक जम्मू डिवीज़न के एक मालिक होते हो और आपकी सुनवाई नहीं है, श्राइन बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं कर रही है सर, ये तो बहुत शेमफुल बात है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे कतरा के यूथ ने खाली प्रोटेस्ट निकाला, कल हमारी जो बैठक होने वाली है इससे भी बड़े प्रोटेस्ट दिखेंगे आने वाले समय में। अगर आपने रोपवे का काम लगाया, अगर रोपवे को आपने आगे बढ़ाया, और हम नहीं लगने देंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं यूआर राजपूत सभा का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमारी यूआर राजपूत सभा इस गंदोले के लिए शाना बिशाना पीछे खड़ी है। अगर इस गंदोले का काम लगा ना, तो हमारी यूआर राजपूत सभा का यही फैसला है, अगर गंदोले का अगर लोकल लोगों को विश्वास में लेके अगर कुछ होगा तो लगाया जाए, नहीं तो नहीं लगाया जाए। और हम युवा राजपूत सभा कैसे मैं कहना चाहता हूँ, हम इनके साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। बोर्ड प्रशासन ने हमें एक टॉफ़ी दी, हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने हमें 31 तारीख को उठाया, उन्होंने बोला था कि हम 3 महीने तक आपके साथ टेबल टॉक करेंगे और आपके बंदे 18 बंदे हम छोड़ रहे हैं और अपने गंडोला का कोई काम नहीं लगेगा जब तक बातचीत हो रही है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमने वो भी सहा। फिर उनसे पूछने की बारी आई, जब उन्होंने हमें अच्छे से जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हमारा किसी और चीज़ का काम चल रहा है। वहाँ पे टीन के शेड डल के हमें जो अपने द्रूड़ के जितने भी बंदे थे हमारे, हमने वहाँ पे भेजते रहे, उधर देखते रहे कि काम लगा कि नहीं लगा। वहाँ पे काम लगा रहा, हमें यहाँ पे बताते रहे कि काम नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे साथ ना जो मिसकम्युनिकेशन और ये जो विश्वासघात हुआ है, तो हम उनका यही आंसर मांगने जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हमें आपने ये लॉलीपॉप दी, टॉफ़ी दी कि हाँ भाई हम काम बंद कर देंगे, अगर टेबल टॉक में बात थी तो फिर आपने काम क्यों लगाया। हम इस चीज़ का जवाब मांगते हैं उनसे। प्रेस था वो हमने इसलिए निकाला कि जैसे हमें बोलते कि काम नहीं लगेगा, फिर भी हम उस चीज़ को सहते रहे। हमें बात वो नहीं है कि ये इन्होंने काम लगाया, बस ये है कि जो हमारी माताएं बहनें इधर बीच शेड के नीचे, आज वही शेड है जिधर हमने 7 दिन बैठ के हंगर स्ट्राइक की, उधर जो उन्होंने उनके आंसू का जो उनके आंसू के खिलाफ जाके उन्होंने आज वो काम लगा रहे हैं। आंसुओं के उनका एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और मैं समस्त कटरा को ये कहना चाहता हूँ कि समस्त कटरा अब आने वाले टाइम में आपके आगे रोपवे के खिलाफ लड़ेगा और कटरा वाले अब फुल प्रिपेयर होके अब आएंगे।
हम यही प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, घर घर एक बच्चे को सिर्फ अपने श्राइन बोर्ड के खिलाफ मत करो, हमें फेवर में लेके जो भी कुछ करना है हमें फेवर में लेके करो। कल को ऐसा ना हो कि कटरा के जो बच्चा श्राइन बोर्ड के खिलाफ हो जाए, हम नहीं चाहते ऐसा हो। जैसे कि आने वाले दिन में देखा जाए, इतने छोटे छोटे बच्चों में जो हमारा कटरा का फ्यूचर है उनको श्राइन बोर्ड के उसके दरवाजे के बाहर बिठा दिया किया। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या श्राइन बोर्ड इसके लिए कुछ अभी तक कुछ उनकी स्टेटमेंट नहीं आई कि उसको सॉरी की नहीं आई? क्या इतने छोटे छोटे बच्चों में जब ये भेदभाव देख रहे हैं, अब तो हम पूरा कटरा में हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? ये हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड हमारे साथ खड़ा हो। अगर नहीं खड़ा होगी तो कटरा वाले अब एकमुठ बन के तैयार हो चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आपको रोष व्यक्त दिखेगा। जैसे कि हमने पहले भी प्रेस वार्ता में सिर्फ एक हमने अल्टीमेटम दिया था, पर अभी तक उसका हमें कोई वर्बली कोई कुछ भी हमें नहीं बताया गया है। इसलिए आज हमने अपना रोष व्यक्त किया है। रोष व्यक्त इसलिए किया है, हम ये चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड हमारी सुने। अगर नहीं सुनेगी, शेड वही है, चेले उमटे और वो टोलकी आ जाएंगी फिर से। फिर इसके लिए अगर श्राइन बोर्ड तैयार होना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होना चाहता है तो तैयार रहे।